संपर्क में टूट जाते हैं कौर गाँव पंचायत के लोग, तो इसके सहारे पे उस गांव तक पहुंचते हैं, यहाँ से पार होते हैं। तो यहाँ फिर भोजन पानी के लिए और ये खाद्य सामान के लिए फिर कैसे करते हैं? खाद्य सामान अभी तो जून महीना में 4 महीने के लिए एक ही बार जो चावल राशन जैसे मिला है, और अपने हिसाब से जो जीवन गुजर होता है, जैसे नमक मिर्ची प्याज जैसे टाइप होता है, तो 3 महीना 4 महीना का जिसके पास पैसा का साधन है वो व्यक्ति खरीद करके रखता है और उस दिन तक का जीवन गुजारा करता है। तो कभी आप लोग बोले नहीं कि कम से कम इसको जो सरकारी योजना के तहत जो बजट आता है खास करके आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उसकी दोस्तों, चल रही कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अंदरूनी क्षेत्र के इस गांव की एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति क्यों जर्जर है, क्यों दयनीय है, चलिए आपको हम इससे रूबरू करवाते हैं। ये आंगनबाड़ी के अंदर का क्षेत्र आप देख लीजिए, जाओ अंदर को, सुन अंदर को। ऐसे अंधेले में पढ़ते हैं बच्चे। बस बस ठीक है। यहाँ सीमेंट डाले थे सर हम ही लोग कला मंच बनाते वक्त में। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको सफाई नहीं की, फिर से उसमें कुछ बनाने के बाद इसीलिए उसको रखें। दीदी इधर आओ ना। दीदी हिंदी बोल लेते हो? अच्छा डर आप लोग। दीदी का क्या नाम है? सुद्री का सब दीदी। अच्छा दीदी, ये लोग आप लोग आंगनबाड़ी कब से चला रहे हो? कितना साल हो गया? 2010 से चालू है सर। 2010 से। इसका मतलब 14 साल हो गया। तो 14 साल में इसको मतलब क्या जो पक्का वाला अभी तक क्यों नहीं बना दादा? कोई इसके बारे में किसी ने पूछा? जी, इसमें पहले वो क्या एक मैडम थी सर, क्या वो कार्य योजना मैंने अधिकारी थी, वो आई थी, उसके बाद लिख के यहाँ पर पहले वो स्कूल लग रहा था, उसी में आंगनबाड़ी लगा रहे थे। स्कूल भी डैमेज होकर गिर गया, तो फिर उसके बाद वहाँ सरपंच जी के घर में लगा रहे थे, वहाँ से फिर ये घर बनाए तो यहाँ आके लगा रहे थे। तो कभी आप लोग बोले नहीं कि कम से कम इसको जो सरकारी योजना के तहत जो बजट आता है खास करके आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उसके निर्माण के लिए, इस पर 14 साल हो गया है, मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि जो अधिकारी जो मैडम थी आपने उनको भी संज्ञान में दिया जी, और हमारे जो सरपंच महोदय की भी जानकारी में तो है ही। जी है सर। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? जी, अभी तो लेटर लिख के दिए हैं सर, लिख के दिए हैं, तो नरेगा के अंतर्गत में वो 3 लाख का स्वीकृति में है सर। अब वो इसमें क्या बोलने से अमाउंट कम है अभी, कि चार का गिट्टी का सीमेंट का बहुत ज़्यादा रेट ऐसे करके नहीं बन पाएगा बोल के नहीं बना रहे सर। अब थोड़ा हम गांव का इस कोशिश है कि उसका अमाउंट और बढ़ करके आए तब हम बनाएंगे, ऐसा विचार है गांव पंचायत के प्रतिनिधि लोगों का। अच्छा ठीक है ना, इसका भी एक मिनिमम बजट होता है। तो बजट क्या है, हम लोग प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं इस विभाग के, उनसे हम लोग बात करेंगे। खास करके जो महिला बाल विकास जो अपना डिपार्टमेंट है जी, उसकी जिम्मेदारी ये रहती है। जी जी। अच्छा दीदी, आपके साथ और कौन है यहाँ पे? सावती कुर्राम। तो दीदी पढ़ाती है, आप यहाँ पे रसोईया हो? अच्छा, कितने बच्चे आते हैं दीदी यहाँ पे? 15-20 बच्चे आते हैं। उसमें दीदी जानकारी है कितने बच्चे कुपोषित हैं, किसमें कितने बच्चे निम्न स्तर के कुपोषित हैं, मध्यम स्तर के हैं? अच्छा, कार्यकर्ता को मालूम है। दीदी अभी कहाँ पर है? अच्छा, बारसूर गए हैं। कोई मतलब सरकारी काम से गए हैं कि निजी काम से गए हैं? अच्छा, ऑफिस के काम से। बैठक उठक है क्या दीदी? बैठक। अच्छा दीदी, इसमें बच्चों को आप लोग भोजन में क्या क्या देते हो?
दाल दाल खिलाती हूँ, अंडा, रोटी, सब्जी, आलू। अच्छा ठीक है। तो सुबह में दीदी नाश्ते में क्या देते हो और मध्याह्न भोजन में क्या देते हो? पोहा देती हूँ। अच्छा सिर्फ पोहा जाता है सुबह में। अच्छा और मध्याह्न भोजन में? थोड़ा पसंद। पहले खिलाती हूँ पोहा, नाश्ता, अभी नाश्ता में क्या दे रहे हो? खाली पोहा? पोहा, मूंगफली, अच्छा डेली देते हो पोहा दे रहे हो कि और कुछ भी दे रहे हो? पोहा, मूंगफली खिलाती हूँ। अच्छा अच्छा। आप लोग को सामान वहाँ से गीदम से बराबर आता है सामान दीदी? मैडम लोग भेजते हैं? अभी क्या क्या भेजे हैं? रेडी टू ईट है? दिखाओ तो जरा दीदी। हाँ यहाँ ही अभी 2 महीना हो गया नहीं आए। अच्छा 2 महीना से नहीं आया है। नहीं आए। तो रेडी टू ईट में क्या क्या था दीदी? रेडी टू 2 पैकेट 10 किलो आटा आती हाँ हाँ है। बस 10 किलो आटा। हाँ, अच्छा ठीक है। और इसके अलावा अभी कुछ 2 महीने से मिल ही नहीं रहा है आपको? हाँ, नहीं। ठीक है धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने देखा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि हमारे दंतेवाड़ा जिला के सभी ब्लॉक में जितने भी आंगनबाड़ी हैं, चाहे वो शहर से कनेक्टेड हैं या दूरस्थ हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को सही तरीके से डिलीवरी किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, हमारी जो माताएं बहनें जो हमेशा से कुपोषित रहे हैं, उनके जीवन में सुपोषित करने के लिए कई सारी योजनाएं में चल रही है, जिसमें कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना भी एक है, जिसके तहत रेडी टू ईट है और ऐसे पदार्थ है जिसमें हरी सब्जियां भी है, दाल है, रोटी है, चावल है, अंडा भी है। वह निरंतर तरीके से कितना मिलता है अभी आपने ग्राउंड जीरो पर देखा। मुस्तलनार गांव जिला दंतेवाड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी में बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र है और इस भवन की स्थिति आप देख सकते हैं 15 साल लगभग हो गया है और आज भी ये कच्चे मकान पे ही है। और ये कच्चे मकान पे क्यों है इसकी भी स्थिति आप लोग भैया लोगों से अभी आप लोगों ने सुना। इसके बारे में अभी दूसरा का घर है जी ये बनाए थे सर। अच्छा दूसरे के घर में अपने परिवार का है, उधर रहते हैं मतलब। तो इसको किराया मिल रहा होगा आप लोग को? जी उसका खेत ही है सर, उस खेत की वजह से किराया घर मिलता बना। है क्योंकि ना एक होता है कि सरकारी होता है, गैर सरकारी होता है। जहाँ पे सरकार नहीं बना पाई है वहाँ पे जो बनता है उसका किराया जो है उस हितग्राही को मिलता है। वो मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। इधर कोई नहीं। किसका घर है उसका नाम जानते हैं? अपने भैया का है सर। क्या नाम है? सोनदार पिता टुकड़ू है उसका। अच्छा सुंदर दादा जी, का। अच्छा दीदी उन्हीं की। हाँ, उन्हीं की परिवार का। अच्छा ठीक है। आप लोगों को इसका नहीं मिल रहा husband है उससे छोटा भाई का हस्बैंड इसका किराया नहीं मिल रहा है? हम लोग तो मिल रहा है वो घर वाले। आप लोगों को नहीं दीदी, ये भवन का किराया लोग मिल तो रहा किराया है? देशों की नहीं है। घर का किराया नहीं मिल रहा। ठीक है दीदी। दोस्तों ये है जमीनी सच्चाई। आगे मैं क्या बोलूं आप खुद समझदार हैं। तो गांव के विकास में आंगनबाड़ी केंद्र का बहुत योगदान रहता है, स्कूल का बहुत योगदान रहता है और शिक्षा स्वास्थ्य अगर हम दुरुस्त ना कर पाएँ, जबकि हमारे सरकारी योजनाओं में उसकी प्रावधान ऑलरेडी रखी गई है। हमेशा हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए हैं या फिर शासन प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ग्राउंड जीरो पर आकर इसे देखें, समझें और इसका निवारण करें। और हम मैं लोग का तो- यही विचार है सर। जी जैसे इस आंगनबाड़ी बनने के लिए हमको अमाउंट का बढ़ कर के है 7 से 8 लाख तक का, तब जाके आंगनबाड़ी भवन बन सकता है सर। 3 लाख में अभी तो कुछ भी नहीं होगा सर, हमारा विचार है। क्या ठीक है, है ना, हाँ। अभी तो ऐसी मटेरियल का भी रेट बढ़ चुका है सर। रेती का रेट हो गया, गिट्टी का रेट बढ़ा है, चढ़ का रेट बढ़ा है। इस स्थिति में अभी लेबर तो ऐसी 200 से 250 300 तक का लेबर चार्ज हुआ सर। इस स्थिति में आंगनबाड़ी का 3 लाख नहीं बन सकता। दोस्तों हम फिर आगे बढ़े। मित्रों अभी हम आपको इंद्रावती जो नदी है हमारे बस्तर की, जिसे हम लोग माँ का रूप भी यहाँ के हमारे आदिवासी परिवार उन्हें प्रदान किए हैं, उस नदी तक आपको हम लोग लेके जा रहे हैं, जहाँ से बिजली की व्यवस्था
गांव में इस पोल के माध्यम से आप जो देख पा रहे हैं उसके द्वारा घर घर तक पहुंचती है उस स्थान को भी। और से पाइप भी बिछाते लाए लेकिन यहाँ पानी नहीं का वहाँ लाइटें चालू है ये सुंदर नज़ारा आज ही थोड़ा सा बाढ़ बड़ा है सबसे पानी गिरा इसके। ये सुंदर नज़ारा प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है। और ये आप छोटी छोटी जो डोंगे देख रहे हैं सामने नदी के उस पार हमारे कुछ इक्का दुक्का गांव हैं जहां से लोग बाज़ार वाले दिन यानी सप्ताह में जो साप्ताहिकी बाज़ार लगती है इसी डोंगा के माध्यम से वो लोग नदी पार करते हैं और फिर बाज़ार तक आते हैं। पास में दिखेगा नाव बैठने से तो पूरा हाथ पैर में चिन्ह भी हो जाएगा। तो कस्बा है उधर जी। घर है जी गाँव है वो कौर गाँव का आधा पारा मतलब जैसे मुस्तलनाथ पंचायत का मेरा पारा है वैसे ये भी एक पारा है। यहाँ भी आचार्य है वहाँ नहीं है नहीं जी। तो खाली यही जैसे जरिए हम जाने हाँ वहाँ जाने का उधर से भी आते हैं पुलिया के माध्यम से पर वहाँ भी एक बड़ा सा नाला है वो भी भर जाता है तो वहाँ पार करने लायक ही नहीं रहता। एकदम उग्र धारण बने सीधा पानी दरा से बचता है तो पार करना बड़ा दिक्कत है इसलिए यहाँ धीरे से। ये लोग का सब भैया ये कौन सा पंचायत कहलाता है और इधर घर है जी है ये एक ही साधन है उस पार जाने के लिए। जी यही साधन है इसके अलावा और कुछ नहीं है तो फिर पौरार और चिन्नार संपर्क में पुलिया है उसके अंदर पे आते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा एक नाला आता है वो अंदवाड़ा जलप्रपात से बह करके उतरता है उस नाला के संपर्क में टूट जाते हैं कौर गाँव पंचायत के लोग तो इसके सहारे पे उस गांव तक पहुंचते हैं यहाँ से पार होते हैं। तो यहाँ फिर भोजन पानी के लिए और ये खाद्य सामान के लिए फिर कैसे करते हैं खाद्य सामान अभी तो जून महीना में 4 महीना के लिए एक ही बार जो चावल राशन जैसे मिला है और अपने हिसाब से जो जीवन गुजर होता है जैसे नमक मिर्ची प्याज जैसे टाइप होता है तो 3 महीना 4 महीना का जिसके पास पैसा का साधन है वो व्यक्ति खरीद करके रखता है और उस दिन तक का जीवन गुजारा करता है। जिस दिन पानी का जल स्तर कम होता है फिर पार करके फिर बाजार के लिए रवाना हो जाते हैं इस नाव के माध्यम से। यहाँ कितने गांव हों मतलब कितने घर होंगे ये यहाँ पर लगभग 100 घर से पार हो जाएगा ऐसे तो एकदम ज़्यादा घर में नहीं यहाँ पर भी वहाँ आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं नहीं है सुविधा नहीं है इस नाव के माध्यम से ही पार करते हैं। और हम लोग भी जब समय आता है फोटो के लिए वास्ता वस्ता के लिए जाना है किसी से सगा संबंधित जाना है तो यहीं से पार होके जाते हैं। उधर जाने के लिए बहुत दूर पड़ता है चिन्नार से पार करके जाने के लिए। कभी हम लोग इस गांव में जा सकते हैं दादा? जी जा सकते हैं जी ठीक चलिए धन्यवाद। ये बनेंगे जी दोस्तों इस तरीके से हमारी आज की गांव की जो यात्रा है समाप्त हो रही है और हम लोग फिर किसी और एक गांव में उस खूबसूरती के बीच जो उनकी ज़मीनी समस्याएं हैं उसे भी इसी तरीके से रखने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द आपको एक और नई कड़ी में हम लोग मिलेंगे। ये देखिए